नमस्कार, इंडिया न्यूज़ महाराष्ट्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या महाराष्ट्र में महायुति में ऑल इज वेल है। कम से कम बीते कुछ दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में एनडीए में कुछ तो खटपट ज़रूर चल रही है। आपको याद होगा कि लोकसभा नतीजों के तुरंत बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस के मुखपत्र में, ऑर्गेनाइजर नाम का यह मुखपत्र था, उसमें बीजेपी को नसीहत देते हुए एक लेख छापा गया था और वो त्रुटियां गिनवाई गई थी, वो गलतियां गिनवाई गई थी जो कि बीजेपी की तरफ से हुई थी। और उन्हीं गलतियों को वजह बताई गई कि बीजेपी को महाराष्ट्र में मन माफिक जो रिजल्ट हैं वो नहीं मिले, जो उनके इच्छा के अनुरूप नतीजे आने चाहिए थे वो नहीं मिले। और इन गलतियों में सबसे बड़ी गलती जो बीजेपी की बताई गई वो ये थी कि एनसीपी को तोड़कर अजित पवार सरीखे नेता से हाथ मिलाना। उस मुखपत्र में साफ साफ लिखा गया था कि आरएसएस जो है, जो कि बीजेपी का लोअर कैडर तैयार करता है, उस कैडर को दरअसल एंटी पवार नैरेटिव के साथ, उस माइंडसेट के साथ ही तैयार किया जाता है। ऐसे में अगर अजित पवार से बीजेपी गठबंधन कर लेती है तो इसका लोअर कैडर पर उनके मोराल पर एक बुरा असर पड़ता है, जो दिखा जो पूरे लोकसभा चुनाव में उस उत्साह के साथ बीजेपी के लोअर कैडर ने प्रचार नहीं किया, वो प्रचार में सम्मिलित नहीं हुए। और जो ट्रांसफ़र ऑफ वोट्स होता है, अजित पवार के खेमे से जो वोट बीजेपी को मिलने चाहिए थे वो भी उस प्रमाण में नहीं आए, और जिसका ये नतीजा हुआ कि 23 सीटों वाली बीजेपी महाराष्ट्र में महज 9 सीटों पर आकर सिमट गई। लेकिन क्या ये आवाज़ सिर्फ आरएसएस की है? ऐसा नहीं है। दरअसल बीजेपी का लोअर कैडर भी इस बात को लेकर मुखर हो चुका है। बीते दिनों पुणे के शिरूर में एक बैठक होती है बीजेपी की, ये इंटरनल बैठक होती है, एक छोटी सी मीटिंग होती है, और उसमें जो बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं उस तहसील के, सुदर्शन चौधरी उनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने ये साफ कह दिया कि अब वक्त आ चुका है कि महायुति से अजित पवार की एनसीपी को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि उनसे हाथ मिलाना दरअसल नुकसान का सौदा एनडीए के लिए साबित हुआ है। और ये वीडियो जो है वायरल हो गया और बीजेपी के लोअर कैडर की नाराज़गी लोगों के सामने आ गई। ये पता चल गया कि बीजेपी में एक असंतोष है और वो ये मान रही है कि अजित पवार से हाथ मिलाना उनके लिए कितना नुकसानदायक साबित हुआ। वो बात अलग है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस विषय पर अभी तक कुछ नहीं कह रहा। न सिर्फ महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस इस पर कुछ कह रहे हैं, बल्कि दिल्ली में भी बैठे जो आला नेता हैं इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहते, वो कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। लेकिन सुदर्शन चौधरी के इस बयान के बाद, जो कि सोशल मीडिया में आ गया, जो वायरल हो गया, उसके बाद एक लंबी हाय तौबा मच गई और इसका विरोध भी हुआ। दरअसल अजित पवार की एनसीपी के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस बयान पर तगड़ा बवाल काटा और उन्होंने ये कहा कि इस बयान के लिए सुदर्शन चौधरी को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कह के उन्होंने अजित पवार का अपमान किया है। पूरी तरीके से आक्रामक हो गए थे एनसीपी के नेता और वो इस तैयारी में जुट गए थे कि वो सुदर्शन चौधरी के मुंह पर कालिख पोतने की तैयारी कर रहे थे। एक लंबी भीड़ जुट गई इस मीटिंग जहाँ पर हो रही थी, उस सभा स्थल के बाहर। हुआ यूं कि इसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और एनसीपी के कार्यकर्ताओं को रोकना पड़ा कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एनसीपी के कार्यकर्ता इस बात को लेकर आक्रामक थे और उन्होंने कहा कि सुदर्शन चौधरी को अपनी इस बात के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अंततः सुदर्शन चौधरी को माफ़ी मांगनी पड़ी, वो पब्लिक डोमेन में आया और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कहा उसका आशय वो नहीं था जो कि एनसीपी के कार्यकर्ता निकाल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी कहा कि उन्होंने जो भी कहा ये उनका व्यक्तिगत राय थी, ना ये उनका इंडिपेंडेंट ओपिनियन था, ये पार्टी की राय नहीं थी, और इसी वजह से उनके इस स्टेटमेंट को पार्टी के स्टेटमेंट से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर उन्होंने माफ़ी मांग ली और सब कुछ शांत हो गया। लेकिन इस पूरे वाक़ये के बाद इतना तो साफ हो गया कि एनडीए में खटपट चल रही है, एनडीए में ऑल इज़ नॉट वेल है, एनडीए में कुछ पार्टियां जो हैं असंतुष्ट हैं और वो ये नहीं चाहती कि गठबंधन का इस समय जो स्वरूप है वैसा बना रहे। विधानसभा चुनाव जो है महज 3 महीने बाद है और अभी से सभी पार्टियां जो है विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग चुकी हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि असंतोष जो है इसका खामियाजा इस गठबंधन में मौजूद अगर तीनों पार्टियों को उठाना पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।